गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं मीनू शर्मा बताऊंगी आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरों के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आज की पहली खबर बैंक नोटों से जुड़ी हुई है। स्टार निशान वाले बैंक नोटों की वैधता पर इस समय सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि स्टार सिंबल वाले बैंक नोट सही नहीं है तो आप भी इस खबर को ध्यान से सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब ये साफ कर दिया है कि स्टार निशान वाले बैंक नोट अन्य बैंक नोट की तरह ही मान्य है। आरबीआई ने कहा है कि गलत छपाई वाले नोट की जगह जारी किए जाने वाले नोट पर नंबर पैनल में स्टार का निशान जोड़ा गया है। अगर आप भी कोई नया इंश्योरेंस प्लान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, पहले हमारी ये खबर ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नई जीवन किरण पॉलिसी लॉन्च की है। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग स्कीम के साथ आने वाली जीवन बीमा योजना है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को दी जाएगी वित्तीय सहायता। बीमित व्यक्ति अगर मैच्योरिटी तक जीवित रहता है तब उस स्थिति में जमा किया गया कुल प्रीमियम वापस मिलेगा। इस बीमा पॉलिसी की अवधि 10 साल से लेकर 40 साल है। उत्तर प्रदेश में रहने वालों को मिलेगा सस्ते में घर खरीदने का मौका। राज्य सरकार आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 11 शहरों में जल्द ही बड़ी आवासीय योजनाएं शुरू करेगी। इस योजना के तहत गरीबों और मध्य निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 20% घर अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे। राज्य सरकार लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और प्रयागराज में आवासीय योजनाएं लगाएगी। इन शहरों में सरकारी जमीन पर सस्ते घर बनाए जाएंगे। अगली खबर भी घर खरीदने से जुड़ी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जेवर एयरपोर्ट के पास एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम में रेडी टू मूव 2 BHK फ्लैट बेचे जा रहे हैं। फ्लैट का साइज 1074 वर्ग फुट है। ये फ्लैट सेक्टर 22D में बनाए गए हैं। अथॉरिटी ने करीब 462 फ्लैट तैयार किए हैं। यहाँ लिफ्ट और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे होने वाले बदलावों के बारे में आप जरूर जान लीजिए। एक्सिस बैंक अपने एक्सिस मैग्नस एक्सिस रिजर्व क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहा है। एक्सिस बैंक मैग्नस क्रेडिट कार्ड पर कुछ लेन देन पर अब रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देगा। 1 सितंबर से इस कार्ड पर मिलने वाला मंथली माइलस्टोन बेनिफिट भी बंद कर दिया जाएगा। बैंक ने अपने रिजर्व क्रेडिट कार्ड में भी कुछ इसी तरह के बदलाव किए हैं। सरकारी कर्मचारियों को अब ज्यादा लंबी मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलेगी। सिक्किम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने की मैटरनिटी लीव और 1 महीने की पैटर्निटी लीव देगी। अवकाश के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलता रहेगा। देश में अब सस्ते नहीं बल्कि महंगे मकान ज्यादा बिक रहे हैं। साल 2023 की पहली 6 माह में लग्जरी घरों की बिक्री 130% बढ़ी है। जनवरी से जून के बीच भारत में 6,900 लग्जरी घर बिके। इनकी कीमत 4 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा है। एक साल पहले ऐसे घरों की संख्या 3,000 थी। सस्ते घरों की बात करें तो पहली 6 माह में इनकी बिक्री करीब 18% घटी है। महंगी जमीन और बढ़ती लागत से अफोर्डेबल हाउस बनाना अब डेवलपर्स के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसलिए इन घरों के निर्माण में भी कमी आई है। भारी डिस्काउंट के चक्कर में अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अब आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप मॉल में भी बड़े डिस्काउंट पर खरीदारी कर सकते हैं। रिटेल डेवलपर्स कम से कम आधा दर्जन फैक्ट्री आउटलेट मॉल खोलने की तैयारी में है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरह खोले जाने वाले इन मॉल्स में साल भर टॉप ब्रांड्स पर छूट मिलेगी। यहाँ अधिकांश प्रीमियम ब्रांड्स अपने फैक्ट्री आउटलेट्स खोलेंगे और डिस्काउंट पर सामान बेचेंगे। अगर आपने अभी तक SBI की अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम में पैसा नहीं लगाया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि स्कीम के बंद होने की तारीख नजदीक आ रही है। ये एक 400 दिन वाली स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है। इस पर निवेशकों को सबसे ऊंचे ब्याज दर की पेशकश की जा रही है। इस योजना में निवेश करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त है। इस योजना में निवेशकों को मासिक, तिमाही और 6 माही आधार पर ब्याज का भुगतान प्राप्त करने का विकल्प मिलता है। बैंकों पर NPA का बोझ लगातार कम हो रहा है। पिछले 9 सालों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया कर्ज वसूला है। 20 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा के फंसे कर्जों की संख्या पिछले 5 सालों में घटी है। बैंकों का NPA कम होने से उनके प्रॉफिट और मार्जिन में भी सुधार हो रहा है। इससे बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अब चलते चलते बताते हैं आपको सोने चांदी का हाल। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 250 रुपए उछलकर 60,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी 900 रुपए की तेजी के साथ 77,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहाँ आप 7 भाषा में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ सकते हैं। वहीं खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 की ऐप को अगर डाउनलोड अभी तक नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। इसके अलावा बने रहिए मनी9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।